कैटिनो स्वदेश पर। सर, इसका जो नाम है ना एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, तो इसको नाम को सुन के लग रहा है कि कहीं क्या ये एविएशन वाली कंपनी है, क्या ये ऑटो सेगमेंट से जुड़ी है? आप इससे बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बिजनेस, जो है आम आदमी की समझ में शायद उतना ना आ पाए। पहले तो आप ये बताइए कंपनी करती क्या है? विनीत जी अनम्यूट कीजिए सर, फिर आपकी आवाज आएगी हमारे तक। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज जो है वो एक कैपिटल गुड्स वाली कंपनी है जो होस पाइप्स बनाती है। एंड ये जो होस पाइप्स है, ये जो होस पाइप्स मेटल के बनते हैं, इसके स्पेसिफिक एप्लीकेशंस आपको एरोस्पेस इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स और सब में आपको मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर हम विनीत जी देखें, अगर फिलहाल तो 162 करोड़ का ये फ्रेश इशू है और इसका मकसद जो है वो जो ऋण है उसका रीपेमेंट है। फिलहाल अगर देखें तो कर्ज की स्थिति क्या है और क्या जब इस रीपेमेंट के बाद देखें तब फिर कर्ज की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, ये तो पूरा डेट रीपे करने वाली है कंपनी, और ये जो 350 करोड़ रेस कर रहे हो उसमें से लगभग 80-85 करोड़ आपका जाएगा वर्किंग कैपिटल में, और लगभग बाकी का जो पैसा बचता है वो उन लोगों ने ईयरमार्क किया है इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस के लिए। तो कंपनी का एविडेंट है कि उनका जो फोकस है वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ एक्सपेंशन से है। कंपनी की जो रेवेन्यू आती है वो काफी अच्छी है और उनका ग्रोथ रेट 30-35% रहा है हिस्टोरिकली, और हमें अनुमान है कि ये ट्रेंड आगे जारी रहेगा। इसके मार्जिन्स भी बहुत बेहतरीन है, 20% के ऊपर इनके मार्जिन्स आते हैं। तो अगर हम ये कंपनी का थोड़ा बहुत मार्जिन बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस करें, अगर हम देखें कि थोड़ा लोअर ग्रोथ भी लेते हैं और इसकी हम लोग वैल्यूएशन थोड़ा कम भी, मार्जिन्स भी कम करते हैं, इसको अगले 2-3 साल में प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक आपको 20 टाइम्स FY26 की अर्निंग्स पे मिल रहा है। पोस्ट इक्विटी मतलब पोस्ट आईपीओ लिस्टिंग, इसका 20 टाइम्स FY26 अर्निंग्स पे आपको मिल रहा है। और मेरे हिसाब से इसके जो मल्टीपल्स है काफी कंजर्वेटिव है, क्योंकि इसमें हमने जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ आने वाली कंपनी के एक्विजिशन से वो हमने कंसिडर नहीं किया है, तो इससे भी आपको एक अपसाइड एस्टिमेट आ सकता है। एंड ये एकदम स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में है, और अभी ये जो इसके जो पुर्जे बना रहा है उससे क्या होने वाला है, इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन होने के कारण इनके मार्जिन्स बढ़ने की भी संभावना है। तो हम लोग ने बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट पे आपको बताया कि ये आपको 2 साल के हिसाब से 20 टाइम्स फॉरवर्ड मिल रहा है। एंड कंपनी एकदम स्ट्रॉन्ग विकेट पे, इसके 2 डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है, एक यूएस लिस्टेड कंपनी है और एक यूके लिस्टेड कंपनी है। दोनों कंट्रीज में हमने देखा है कि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड की वजह से उनके मार्जिन कंप्रेशन हो जाएगा, और बिकॉज दिस कंपनी इज ऑल्सो सप्लाइंग टू द इसरो, तो इसको स्पेस एप्लीकेशन जो एकदम फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है इसमें भी इसको एंट्री मिल सकती है विद अदर कॉम्पिटिटर्स। तो हमें लगता है कि ये कंपनी आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इस आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये ठीक है। एरोफ्लेक्स अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो अगर हम FY21 से लेकर FY23 की जर्नी कर देखें, आय 143 करोड़ से बढ़कर 269 करोड़, मुनाफे की बात करें तो 6 करोड़ से बढ़ के 30 करोड़, करीब करीब 5 गुना। कामकाजी मुनाफा यानी कि EBITDA में भी हमने अच्छी ग्रोथ देखी है, करीब करीब 2.5 गुने के आसपास की। मार्जिन एक्सपेंशन की बात करें तो अच्छी चीज ये है कि 15% के आसपास की मार्जिन थी FY21 में, उसको बढ़ाकर कंपनी ने कर लिया है 20% के आसपास का। आपको विनीत जी क्या फाइनेंशियल्स ठीक ठाक लग रहे हैं इसके? और आप जो जिक्र कर रहे थे कि 2 ही कंपनियां इसकी पेयर्स हैं, मैं नाम बता देती हूं, पार्कर हैंडफिन कॉर्प है और दूसरी सीनियर PLC। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन को देखें तो कहीं ना कहीं ये एक 26 पर ट्रेड कर रही है PE मल्टीपल, एक 35 पर ट्रेड कर रही है, ये 40 पर है। एक छोटे साइज वाली कंपनी है, 350 करोड़ के ये इनको रेज करना है। आप ये बताइए कि कहीं आपको वैल्यूएशन वाला कंसर्न दिख रहा है क्या इसमें? विनीत जी फिर से आप म्यूट हो गए सर। नहीं, वैल्यूएशन इज नॉट अ क्राइटेरिया, क्योंकि
आप अगर देखोगे तो इसका ग्रोथ काफी एग्रेसिव है। तो आपको रादर देन पी आपको पेग मल्टीपल के हिसाब से देखना चाहिए। आप जब पेग मल्टीपल और क्वालिटी ऑफ अर्निंग जैसे आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल और बिजनेस एफिशिएंसी आप देखोगे तो सब बढ़ रहे हैं ना, तो वो हिसाब से ये पी जायज हो जाता है इसके। लिस्टिंग गेन के लिए इसको लेना है, लिस्टिंग पर शेयर बेचना है, या फिर लिस्टिंग के बाद भी इसको रखे रहें? आप अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है वो तो लॉटरी है। अगर आपको लॉटरी जीतते हो तो आधा रखिए और आधा बेच दीजिए लिस्टिंग पे, आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। एक और सवाल सर आपसे लेंगे, वो कंपनी है, हम भारत में शायद इसका कोई कॉम्पिटिटर देख नहीं रहे हैं। आपने बताया कि एक अमेरिकन कंपनी है, एक यूरोपियन कंपनी है, और वो नाम देख के मुझे लग भी गया कि इनके नाम तो हमने कभी सुने ही नहीं। तो यहां से किस मैट्रिक्स पर इनको हम तोलेंगे आगे जाकर? और दूसरी चीज, इसमें आप ग्रोथ की कितनी पोटेंशियल देख रहे हैं? देखिए, अगर आप जैसे मैंने कहा कि आप अगर हिस्टोरिक ग्रोथ देखेंगे, कंपनी टर्नओवर कितना करती है, 200-250 करोड़ का इसका टर्नओवर है। ये तो बहुत छोटी कंपनी हो गई और पिछले 3 साल से इनका ग्रोथ रेट एक्सेलरेट ही हो रहा है। तो हमें लगता है कि ये ग्रोथ बरकरार रह सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। अगर 25-30% भी आप ग्रोथ लेते हो ये कंपनी में, वो जायज है। क्योंकि देखिए, कंपनी 86% यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। इसने अभी पैसा रेस किया है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जा रहा है, तो वैल्यू ऐड करने वाला है, और इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस की बात करें तो ऑब्वियसली जब कंपनी ज्यादा पैसा एक्विजिशंस के लिए रख रही है तो कंपनी के पास 100% 2-3 टारगेट माइंड में रहेंगे जिनको उनको एक्वायर करना है। तो हमें लगता है कि ये जो अपसाइड है फ्रॉम एक्विजिशन वो फैक्टर्ड इन नहीं है। हमें लगता है कि स्टेडी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पॉसिबल है, और इसकी वजह से हम ये कंपनी पे थोड़े बहुत बुलिश है। आप बुलिश हैं और आशीष काशोलिया जी भी बुलिश हैं। उन्होंने उनके समेत और तमाम जो इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने 76 करोड़ लगाए हैं कंपनी में। सेट इंडस्ट्रीज का लोगों ने नाम सुना होगा, वो प्रमोटर हैं। इटैलिका ग्लोबल ये भी प्रमोटर में शामिल है। लेकिन विनीत जी, थोड़ा सा आश्चर्य की बात है कि इंडिया में इसका कोई लिस्टेड पेयर नहीं है। आपने बोला कि कैपिटल गुड्स वाली कंपनी है, थोड़ा सा और थोड़ा आइडिया दे सकते हैं कि किनको ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है? देखिए, ये सारे जितने भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, डिफेंस एप्लीकेशंस है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज में एप्लीकेशन है, स्पेस एज में सप्लाई करते, इसरो को भी सप्लाई करते। तो इनकी जहां पे आपको टेम्परेचर ग्रेडेड हीट आपको ट्रांसफर करनी है, जो आपको एक लिक्विड का फ्लो चाहिए जहां पे मेटल यूज करता है, तो इनकी स्पेशलिटी क्या है? ये इनके फ्लेक्सिबल मेटल पाइप्स है जो ये होसेस बनाते हैं। तो ये कैपेबिलिटी सबके पास नहीं रहती है। नॉर्मली इसकी जो सब्स्टिट्यूट्स रहती है वो रबर होसेस से आती है। तो ये जो मेटल में बनाते हैं, ये उनकी खासियत और इनकी खूबियां है। सर, एक आखिरी सवाल जो हमारे दर्शक कई बार पूछते हैं, या फिर कई बार ना ऑफलाइन ये चर्चाएं होती रहती हैं कि कितने % ऊपर लिस्ट होगा, क्या डबल होगा, क्या 50% ऊपर लिस्ट होगा? आपका क्या सेंस कह रहा है? और चूंकि 108 रुपए इसका अपर प्राइस बैंड है, मान के चलते हैं कि कट ऑफ प्राइस भी वही होगा, तो साल भर में आप क्या भाव देख रहे हैं? देखिए, साल भर में ना इसका, देखिए जैसे मैंने थोड़ा सा बैक आउट द एनवेलप कैलकुलेशन किया, मेरे को लगता है कि अगले 3 साल में, मतलब 24, 25, 26, इनका प्रॉफिट 30 करोड़ से डबल हो सकता है, 70-75 करोड़ तक जा सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप 70 करोड़ लेके चलते हो, आपको जैसे मैंने बताया कि इसकी वैल्यूएशन 20 टाइम्स आ रही है, और अगर आप देखोगे बाकी के जो कंपनीज है, इन ऑर्गेनाइज मार्केट्स, मैच्योर मार्केट्स में, अगर इनके कॉम्पिटिटर्स के पी 25 के ऊपर है तो इसको भी उतने का पी देना चाहिए आपको। तो मैंने तो कंजर्वेटिव 20 का मल्टीपल लेके आपको बताया था, तो वो हिसाब से आपको मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भाव से आपको 25-30% अपसाइड आराम से मिल सकता है। ठीक है, मौजूदा भाव से 25 से 30% का अपसाइड मिल सकता है। लिस्टिंग के लिए भी ये ठीक है कंपनी, और लंबी अवधि के लिए भी आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। विनीत सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस आईपीओ पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और लोगों का ज्ञान बढ़ाने के लिए भी।